नमस्कार। आज हम आपको बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी सुनाते हैं। एक बार बादशाह अकबर अपने महल में सो रहे थे। ठंड के दिन थे। ठंड बहुत कड़ाके की पड़ रही थी। उन्होंने अपने महल के बाहर देखा, एक तालाब था उनके, जिसमें काफ़ी ठंडा पानी भरा हुआ था। वो सोच रहे थे, कोई अगर इस तालाब के पानी में खड़ा हो जाएगा तो उसको कितनी ठंड लगेगी। उन्होंने इसी विचार को सोचते हुए दूसरे दिन महल में एक घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति हमारे महल के सामने बने तालाब में रात भर खड़ा रहेगा, हम उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। यह सुनकर बहुत सारे लोगों ने सोचा, लेकिन बीरबल ने एक गरीब किसान से कहा, तुम उस तालाब में जाओ और उस पानी में खड़े हो जाना। जितना आपका शरीर डूबा रहेगा उतने शरीर पर आपको ठंड कतई ही नहीं लगेगी, मैं कह रहा हूँ। यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति उस तालाब के पानी में खड़ा होने के लिए तैयार हो गया और वो राजा से बोला, महाराज, मैं रात भर पानी में खड़ा रहूँगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम आज रात तालाब के पानी में खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर शाम के समय वह तालाब में खड़ा हो गया। बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों से कहा, ये तालाब से निकल ना पाए, देखते रहना, पहरा देना, कहीं ये निकल ना जाए। सारी रात पहरा वो देते रहे। सुबह हुई तो तालाब से वह निकलकर महाराज के यहाँ पहुँचा। सिपाही उसको ले गए और कहा, महाराज, ये वास्तव में रात भर खड़ा रहा पानी में। तो राजा ने कहा, इसको इनाम देंगे। परंतु राजा ने, बादशाह ने पूछा, तुम रात भर खड़े कैसे रहे? बस केवल हमें यह बता दो, आपको इनाम तो हम देंगे ही। तो वो सूदा था, व्यक्ति बहुत ज़्यादा होशियार नहीं था। उसने बता दिया, महाराज, आपके महल में एक दीपक जल रहा था, मैं सारी रात उसी को देखता रहा और मैं खड़ा रहा। इस पर राजा ने कहा, इसका मतलब है तुमने दीपक की रोशनी से ताप हासिल कर ली, गर्मी प्राप्त कर ली, इसलिए अब तुमको इनाम नहीं दिया जाएगा। और उसे वहाँ से भगा दिया। वह व्यक्ति वहाँ से सीधा बीरबल के घर पहुँचा और बीरबल से कहा कि महाराज ने मुझे भगा दिया, इनाम भी नहीं दिया। मैंने सिर्फ कह दिया था कि मैंने आपके दीपक को देखकर खड़ा रहा, तो वो कहते हैं कि तुमने उससे गर्मी प्राप्त कर ली है और मुझे भगा दिया। बीरबल को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन वो महल में नहीं गए। तब बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल क्यों नहीं आए? तो सिपाहियों को भेजा और कहा, जाओ पता करो। सिपाही पहुँचे महाराज बीरबल के पास। उन्होंने नमन किया और कहा, महाराज, आपको बादशाह अकबर ने बुलाया। तो बीरबल ने तपाक से कहा, जाओ कहना उनसे हम खिचड़ी खाकर आएंगे, खिचड़ी बना रहे हैं। वो चले आए और कहा, महाराज, बीरबल ने कहा है हम खिचड़ी खाकर आएंगे। वो नहीं आए। 2 घंटे बीत गए। फिर बादशाह अकबर ने भेजा सिपाहियों को, फिर कह दिया वही कि हम खिचड़ी खाकर आएंगे। तीसरी बात बादशाह स्वयं आए और उन्होंने देखा बीरबल 3 बांसों के ऊपर 10 फुट करीबन ऊंचे हंडी को टांगे हुए थे, जिसमें दाल चावल डरे हुए थे। नीचे थोड़ी सी आग जला रहे थे। तो बादशाह अकबर बोले, वाह बीरबल, बड़े मूर्ख हो तुम। इतनी नीचे से उस हंडी को तपिश कैसी लगेगी, तपन कैसी लगेगी, कैसे आपकी वो खिचड़ी बनेगी? ये तो कभी नहीं बन सकती। महाराज, इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, अवश्य बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? जब आपके महल के दीपक से वह गरीब ब्राह्मण ताप हासिल कर सकता है तो इस खिचड़ी को भी बनना पड़ेगी। इस पर बादशाह अकबर समझ गए और बड़े लज्जित हुए। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, मैं समझ गया, तुम अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। मैं उस व्यक्ति को इनाम अवश्य दूंगा। तुम उसे बुलाओ और चलो, महल में चलो। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।